संसद का मानसून सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है, लेकिन ओबीसी के मुद्दों पर फिर एक बार सरकार ने मनवादी सोच का परिचय दिया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य आबादी की गणना नहीं कराएगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसा निर्णय नीतिगत फैसले के तहत किया गया है। सरकार के इस बयान के बाद सदन में पक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिला। पेगासस केस पर सुब्रमण्यम स्वामी बोले, सरकार बताए फोन हैकिंग के लिए किसने पैसे दिए। दिग्विजय ने कहा, मोदी शाह से सिर्फ आप ही सच्चाई पूछ सकते हैं। पेगासस स्पाईवेयर से कथित जासूसी मामले में सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल साफ है कि पेगासस स्पाईवेयर एक कमर्शियल कंपनी है जो पेड कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती है। महाविकास आघाड़ी सरकार में जारी खिंचातान और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गठबंधन की सरकार में साथ होने के बावजूद महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बयान देकर सभी को चौंका दिया है। नाना पटोले ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य में पार्टी के भविष्य के लिए एक मास्टर प्लान प्रस्तावित किया है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी के तहत गठबंधन की सरकार में होने के बावजूद कांग्रेस अकेले ही स्थानीय चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसान नेता 22 जुलाई से जंतर मंतर पर करेंगे किसान संसद। किसान यूनियन ने कहा कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर एक किसान संसद का आयोजन करेंगे और 22 जुलाई से प्रतिदिन सिंघू बॉर्डर से 200 प्रदर्शनकारी वहां पहुंचेंगे। निषाद समुदाय के नेता मनोहर लाल मूर्ति का अनावरण करने अखिलेश यादव पहुंचे उन्नाव। जिले के 120 छोटे बड़े रथ के बीच हुआ उनका भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल जातियों को अपनी तरफ खींचने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उन्नाव में निषाद समाज के नेता की मूर्ति का अनावरण करने उन्नाव पहुंचे हैं। जिले के निषाद समुदाय के बड़े नेता रहे मनोहर लाल की 85वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण होगा। सीएम योगी की बिना सवालों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11 मिनट तक केवल भाषण दिया। जासूसी कांड को विपक्ष की अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया। संसद में हंगामे पर बोले, लेकिन यूपी पर बात नहीं की। योगी ने 11 मिनट 16 सेकंड तक केवल भाषण दिया। पत्रकारों का सवाल नहीं लिया। उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर एक भी शब्द नहीं बोले। योगी ने अपने भाषण में जासूसी कांड को विपक्ष की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया। कहा कि ये संसद सत्र न चलने देने की साजिश है। सूबे की सत्ता में वापसी को आतुर बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर ब्राह्मणों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की जद्दोजहद में जुट गई है। 23 जुलाई को अयोध्या में होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन से पहले पार्टी नेता और पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने ऐलान किया कि बिकरू कांड में आरोपी बनाई गई खुशी दुबे की रिहाई की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ वकील और बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश मिश्र खुशी का केस लड़ेंगे और उसकी रिहाई की मांग करेंगे। खुशी कुख्यात विकास दुबे के भतीजे अमर की पत्नी है। काफी समय से कांग्रेस के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की मांग हो रही है, मगर पार्टी इसके चुनाव को टालती आ रही है। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा है। हालांकि पार्टी में बगावती तेवर अपनाने वाले नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव तक सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेगी। साथ ही ऐसी संभावना है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी युवा चेहरे को संगठन में प्रमुख पदों पर नियुक्त कर सकती है। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच पार्टी के नवनियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू होली सिटी स्थित अपने निवास स्थान पर विधायकों के साथ बैठक कर राज्य की राजनीति पर चर्चा की। सिद्धू के स्टाफ के अनुसार 2 बसों में आए करीब 62 से अधिक विधायक सिद्धू की इस बैठक का हिस्सा बने। बैठक के बाद सिद्धू ने तो कुछ नहीं कहा, मगर पंजाब के सहकारिता और जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी नेता या मंत्री व विधायक पार्टी हाईकमान का आदेश नहीं मानता तो सीधे तौर पर ये पार्टी में अनुशासनहीनता है। ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई मौत, सरकार के बयान पर विपक्ष के तेजस्वी यादव बोले, सबने कर ली आत्महत्या। राज्यसभा में केंद्र सरकार ने ये बयान दिया कि कोरोना वायरस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। सरकार ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान
किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है। सरकार के इस बयान पर विपक्ष ने करारा तंज कसा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मतलब सबने आत्महत्या की थी। कोरोना के केसों में मंगलवार को जो राहत मिली थी वह एक दिन बाद ही दूर होती दिखी है। बीते एक दिन में कोरोना के 42,015 नए केस सामने आए हैं। मंगलवार को 125 दिनों में पहली बार 30,000 नए केस मिले थे, जिससे ये लग रहा था कि कोरोना अब अपने उतार पर है, लेकिन एक ही झटके में फिर 12,000 अधिक केस मिले हैं। इससे चिंताएं बढ़ गई है। गोरखपुर से पूरे देश में सप्लाई हो रही जाली नोट, बांग्लादेश से बिहार होते हुए आ रही नोटों की खेप, गोरखपुर बना हब। आईबी ने जांच के लिए शहर में डाला डेरा। इसका खुलासा तो बीते दिनों कैंट पुलिस ने 2 एजेंटों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार करके ही कर दिया था, लेकिन अभी बीते 13 जुलाई को ग्वालियर पुलिस ने सिवान बिहार निवासी मोहम्मद यूसुफ को भी उसके एक अन्य साथी के साथ आगरा में 1 लाख रुपये से अधिक के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। चीन के हेनान प्रोविंस में बाढ़ का कहर, अब तक 12 की मौत, 2 लाख लोगों को निकाला। शहर की सड़कों पर पानी भरा हुआ है और वीडियो में गाड़ियां तैरती नजर आ रही है। वहीं सबवे टनल में जल जमाव की वजह से तालाब जैसा मंजर देखने को मिला। अमेज़न के फाउंडर बेजोस की पहली अंतरिक्ष यात्रा कामयाब, 3 यात्रियों के साथ 11 मिनट में पूरा किया 105 किलोमीटर का सफर। दुनिया के सबसे रईस शख्स जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष का सफर करके इतिहास रच दिया। उन्होंने ब्लू ओरिजिन कंपनी के न्यू शेफर्ड कैप्सूल से समुद्र तल से 106 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भरी, जिसमें कुल 10 मिनट 10 सेकंड का वक्त लगा। बेजोस की इस बेजोड़ उड़ान के बाद स्पेस टूरिज्म के नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस विमान की सैर कैसे की जा सकती है। इसके लिए किसी शख्स को कितना तंदुरुस्त होना चाहिए और एक सीट के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। ईद से पहले इराक में आत्मघाती हमला, बम धमाके में 35 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा जख्मी। आईएस के आतंकी ने भीड़ भरे बाजार में खुद को उड़ाया। इराक के सदर शहर में आत्मघाती बम धमाके में 35 लोगों की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। धमाका शाम को सोमवार को एक बाजार में हुआ। मंगलवार को ईद होने की वजह से बाजार में काफी भीड़ थी, इसलिए आतंकी ने इस जगह को चुना। इस हमले में जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएस ने ली है। हीरो ग्लैमर एक्सटेक भारत में हुई लॉन्च। 125 सीसी सेगमेंट वाली किसी भी बाइक में पहली बार मिलेंगे ये धांसू फीचर्स। दरअसल ग्लैमर एक्सटेक एक तरह से स्टैंडर्ड ग्लैमर का टॉप स्पेसिफिकेशन वाला मॉड्यूल है। इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट की दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 78,900 रुपये है। वहीं इसके डिस्क वेरिएंट की कीमत 83,500 रुपये है। बता दें कि स्टैंडर्ड हीरो ग्लैमर की शुरुआती कीमत 74,900 रुपये है, जो इसके टॉप एंड वेरिएंट पर 80,500 रुपये तक जाती है। टीम इंडिया के नाम हुई सीरीज, भारत ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। चाहर भुवनेश्वर ने 8वें विकेट के लिए 84 रन जोड़कर जीत दिलाई। दीपक चाहर स्पेशल के आगे श्रीलंकाई टीम फेल हो गई। 276 रन का टारगेट चेज करते हुए भारत ने एक वक्त 193 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे। ऐसा लग रहा था टीम हार जाएगी, पर इसके बाद दीपक और भुवनेश्वर कुमार ने मोर्चा संभाला और 84 बॉल पर नाबाद 84 रन की पार्टनरशिप की। भारत ने 49.1 ओवर में 7 विकेट पर 277 रन बनाकर मैच जीत लिया। श्रीलंकाई क्रिकेटरों के सामने पैसों की तंगी, बोर्ड को चिट्ठी लिखकर कहा जनवरी से सैलरी नहीं मिली, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे, बस पैसे दे दीजिए। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड यानी कि एसएलसी और खिलाड़ियों के बीच महीनों से चला आ रहा कॉन्ट्रैक्ट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह से एंजेलो मैथ्यूज जैसे श्रीलंका के दिग्गज ऑलराउंडर को रिटायरमेंट लेनी पड़ रही है। वहीं दिमुथ करुणारत्ने और कुशल परेरा जैसे खिलाड़ियों ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया था। अब ये विवाद युवा खिलाड़ियों को भी परेशानी में डाल रहा है। ओ माय गॉड 2 में एक बार फिर भगवान के किरदार में नजर आएंगे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, रितेश, सोनाक्षी और साकिब स्टारर कक्कूड़ा का हुआ ऐलान। अब इस फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ओ माय गॉड का सिक्वल बनाए जाने की तैयारी पूरी हो गई है। हालांकि इस बार फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल नहीं बल्कि पंकज त्रिपाठी नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर भी
बदल गए हैं। ओ माय गॉड को उमेश शुक्ला ने डायरेक्ट किया था, जबकि ओ माय गॉड 2 को अमित राय डायरेक्ट करेंगे।